हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम यहाँ पे एसएससी जीडी का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ हिंदी के क्वेश्चंस हैं, उनका एनालिसिस कर रहे थे। तो कल हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया था और आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है इस जल में अनेक जीव हैं, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है? जल। उसका हमें विलोम शब्द बताना है। जल का विलोम शब्द क्या होता है? थल। ठीक है, पता है ना आप सभी को इसका। तो पहला तो नहीं है स्थान, तालाब भी नहीं है, सलील क्या होता है? पानी। चौथा ऑप्शन क्या है? थल। तो जल का थल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। तो यहाँ पे हमें अव्यय से बने हुए विशेषण शब्दों का बताना है कि कौन सा विशेषण शब्द है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? अगला। अब यहाँ पे देखो, अगला जो शब्द है उसमें हमें अव्यय बताना है। पहला तो अव्यय क्या है? आगे। मतलब ये आगे, तो यहाँ पे अव्यय और अव्यय से बना विशेषण शब्द क्या बन गया? अगला। ठीक है, पिछला किस अव्यय से बना है? पीछे। और तीसरा ऑप्शन क्या है? बाहरी। बाहरी कौन से अव्यय से बना है? बाहर। बाहर से बाहरी। अब यहाँ पे देखो चौथा ऑप्शन कैसा। तो कैसा यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग ही दिख रहा है। ये तो अव्यय से बने शब्द है सारे विशेषण, और यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। तो नहीं ये पूछा है इसमें, है ना, तो यही नहीं है इसका आंसर। ओके, अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। अशुद्धि बतानी हमें। वह आया परंतु मैं नहीं गया। इस वाक्य में वह आया परंतु मैं नहीं गया, इस वाक्य में हमें अशुद्धि शब्द बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखो, वह भी सही है ना, आया भी, लेकिन ये परंतु है ना, इसमें कुछ अशुद्धि है। देखिए, जो ये ऊ की मात्रा लग रही है ना बड़ी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? छोटी ऊ की मात्रा। तो इसका सही शुद्ध रूप क्या है? परंतु, है ना। और इसका आंसर भी यही हो जाएगा, परंतु। ये भी ठीक है, ये भी, और ये गलत है, इसलिए इसका आंसर भी ये सही है ना। अगला देखिए। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी शब्द बताना। तो इसमें भी हमें क्या बताना है? अशुद्ध शब्द बताना है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पे देखो, अंताक्षरी। अंताक्षरी में हमें अशुद्धि दिख रही है। खेलने को कहा, पहला ऑप्शन ये भी सही है ना, शिक्षिका भी सही है ना, और ये विद्यालय भी सही है, लेकिन ये अंताक्षरी है ना, इसमें अशुद्धि। इसका शुद्ध रूप क्या है? देखिए, ए ते या चिड़ी। ठीक है, इसका शुद्ध रूप ये है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जिसमें चित्त किसी विषय में दिया लगाया है। तो यहाँ पे देखो, जो चित्त शब्द दिया हुआ है इसका क्या अर्थ होता है? मन। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि कोई भी विषय में मन लगाया गया, तो इसके लिए प्रयुक्त शब्द बताना है हमें कि कौन सा सही है। तो देखो, इसका उत्तर तो हम पहले ही देख लेते, दत्त चित्त। और इसमें देखो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? दत्त चित्त, है ना। तो यहाँ पे देखो ये तय, और इसमें आधा एक तय और आएगा। अब इसमें देखो, इसमें और एक ये चित्त होता है। इसमें इन दोनों में अर्थ, इन दोनों का अर्थ अलग अलग है ना। ये चित्त क्या होता है? मन। और ये चित्त क्या होता है? बेहोश या मूर्छित। ठीक है, इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। अब इसका अपन अर्थ निकालते हैं। दत्त, दत्त का अर्थ होता है दिया गया, है ना, या फिर लगाया गया। और चित्त यानी मन, मन लगाया हुआ हो। तो इसमें ये प्रयुक्त है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो इसमें देखो, दो घोड़ों पर सवार होने से मतलब दो काम एक, मतलब दो घोड़ों का प्रयोग किया गया है ना यहाँ पे। दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे, मतलब दो काम हमें एक साथ करने से हम सफल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका नीति बतानी है हमें इसके लिए उपयुक्त।
कौन सा तिरंगी थोड़ी होगा, 2 है ना, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, दुरंगिनी थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला है रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। तो यहाँ पे देखो किसी और स्थान, ये यहाँ रेखांकित शब्द है ना, तो इसका हमें दूसरा अन्य अर्थ बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पे प्रयुक्त हो सकता है ना, उचित शब्द। तो पहला ऑप्शन देखो, तत्र। तत्र का अर्थ क्या होता है, वहां। और अत्र का अर्थ क्या होता है, यहाँ। और अन्यत्र का अर्थ क्या होता है, किसी अन्य स्थान पर, स्थान या जगह। ठीक है, और ये चौथा ऑप्शन सर्वत्र यानी कि सभी जगह। ठीक है, किसी अब इसका देखो अपन यहाँ पे प्रयोग करके देखते हैं इस वाक्य, ये अन्यत्र जो शब्द है इस वाक्य में प्रयोग करेंगे। मुसीबत का मारा वह अन्यत्र पर जा बसा, मतलब किसी अन्य स्थान पर जा बसा, तो इसके लिए ये ठीक है ना, अन्यत्र। तो अगला देखो, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ऊंट के मुंह में जीरा, तो ऊंट एक बड़ा जानवर होता है, अगर उसके मुंह में अपन जीरे का एक दाना भी डाल देंगे तो उसको क्या कुछ होगा, क्या असर नहीं होगा ना। तो इसमें देखो हम मतलब आवश्यकता तो अधिक है ऊंट को, तो है ना, अधिक मात्रा में आवश्यकता है, लेकिन उसको मिल कम रहा है, तो इसका अर्थ क्या निकल जाएगा, ऊंट को जीरा खिलाना नहीं, ये तो सीधा सीधा अर्थ है। ये भी नहीं, मित्रता करना, है ना, खाने में जीरा डालना, ये भी नहीं। अधिक खाने वाले को कम देना, मतलब अधिक आवश्यकता अधिक और मिल कम रहा है ना, तो इसका आंसर ये ठीक है, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे आकलन का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें ना। पहला ऑप्शन देखो, शरण। शरण का अर्थ क्या होता है, आश्रय। आश्रय या शरण, अपन बोलते हैं ना कि उसने तो वहाँ पे आश्रय ले लिया, शरण ले लिया ना, तो ये तो होगा ही नहीं। आकलन का अर्थ होता है गिनना, है ना, या फिर मूल्यांकन का एक भाग है आकलन, है ना, तो गणना, देखो गणना ठीक है, इसके लिए आकलन का अर्थ क्या होता है, गणना। और ये अगणन ये भी नहीं होगा, और नूतन ये भी नहीं होगा, नया जिसका अर्थ है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। दोपहर उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। तो यहाँ पे दोपहर का अर्थ बताना है अपन को कि मतलब इसके लिए उपयुक्त सब जो वाक्य है वो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन देखो, का अर्थ, मतलब दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का कदाचार। कदाचार शब्द यहाँ पे उपयुक्त नहीं है ना। दूसरा ऑप्शन देखो, का अर्थ होता है दोपहरों का संग्राम। संग्राम थोड़ी उपयुक्त है इसके लिए। तीसरा ऑप्शन देखिए, का अर्थ होता है दोपहरों का अनाचार, ये भी नहीं है। का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार, यानी कि दोपहरों का जो मतलब मध्य का जो भाग हिस्सा होता है ना, जैसे कि जो सुबह का क्या होता है मध्याह्न, है ना, और दोपहर बाद को क्या बोलते हैं अपराह्न। तो जो पूर्वाह्न और अपराह्न के मध्य का जो समय काल होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, दोपहर। ठीक है, इसके लिए चौथा ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट, मूल क्रिया, प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया और द्वितीय प्रश्नार्थक क्रिया, यानी कि हमें सबसे पहले मूल क्रिया क्रम से बतानी है कि पहले क्रिया आनी चाहिए, उसके बाद प्रथम प्रश्नार्थक और उसके बाद में द्वितीय। सबसे पहले ये समझ लेते हैं प्रश्नार्थक क्रिया किसको बोलते हैं। प्रश्नार्थक क्रिया वह होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को खुद ना करके किसी अन्य व्यक्ति से करवा रहा हो या फिर करवाया जा रहा हो, है ना। तो पहला मूल क्रिया देखनी है हमें, मतलब सबसे पहले इनमें से चारों ऑप्शनों में से क्या होनी चाहिए, मूल क्रिया होनी चाहिए। क्रम से पूछ रहा है तो बजवाना, बजवाने की क्रिया मूल क्रिया क्या है, बजना, जो कि पीछे आ रही है, ये यहाँ पे आनी चाहिए थी, है ना। दूसरा ऑप्शन देखिए, उठना, उठना क्रिया है ना, तो ये और शुरू में ही आ रही है, तो यहाँ तक तो ये ठीक है।
और आगे ऑप्शन में देखते हैं सुनना, ये भी ठीक है ना। शुरू शुरू में क्या आ रही है, क्रिया, कराना, ये पहला ऑप्शन कट गया। और ये लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, कराना, इसका मतलब इसकी धातु क्या है, करना, जो कि ये यहाँ आनी चाहिए थी, इसलिए ये गलत हो गई। अब इन दोनों में से हमें आगे देखना है कि कौन सा सही आंसर है इसका। देखो, उठना और सुनना यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद उठना, उसके बाद प्रथम प्रश्नार्थक क्या है, उठाना, किसी को, है ना, उठाना, तो इसमें कार्य किया करवाया जा रहा है। और इसमें सुनवाना, तो ये तो प्रथम हो जाएगा, है ना, प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया। और इसमें ये सुनवाना है ना, ये क्या हो जाएगी, द्वितीय। और यहाँ पे ये सुनाना, ये क्या है, प्रथम प्रश्नार्थक, जो कि यहाँ आनी चाहिए थी, है ना। और ये उठवाना, उठना, उठाना और उठवाना, ये क्या है, द्वितीय। तो सही क्रम कौन सा है इसमें, जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसका इसमें क्रम इनका सही दे रखा है, इसलिए हमारा उत्तर भी यही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हिमालय भारत का ताज है, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पे जो हिमालय है ना, यहाँ पे रेखांकित किया गया है इस वाक्य को, तो इसका पर्यायवाची बताना है हमें 4 ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन देखो, आसव, आसव किसका पर्यायवाची है, रस, या फिर इसको ये शराब का भी है पर्यायवाची, ठीक है। दूसरा देखो, प्रभा, प्रभा किसका है, किरण का पर्यायवाची शब्द है। मदन किसका है, कामदेव का। और गिरिराज क्या है, पर्वतों का राजा, ये किसका है, हिमालय का, ठीक है। हमने 4 ऑप्शन देख लिए। अब इसमें से ये देखो, हिमालय का क्या है, गिरिराज, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताना है हमें। अनंत शब्द का, अनंत का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई अंत ना हो, है ना। अब इसका पहला ऑप्शन अनंग, अंत, अंतहीन और असीमित, तो इसके लिए प्रयुक्त अनंत का विलोम शब्द बताना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अंत का अनंत, अनंत का अंत विलोम शब्द होता है, जो अंत शब्द है वो अपने आप में ही, और अंत दिख रहा है ना हमें, शाब्दिक अर्थ सीधा सीधा दिख रहा है, तो इसका विलोम शब्द अंत ही होगा। नेक्स्ट, ओके।